2023 से अपने मिलियनर बनने के सपने में लग जाएं। अगर आप 20 साल के हैं तो 30 तक अमीर बनने में, 25 के हैं तो 35 तक, और अगर आप 35 के हैं तो 45 तक अमीर बनने में। आपको लग रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने 10 साल के अंदर एक मिलियनर बन सकते हैं। कैसे? द मिलियनर फास्ट लेन, जिसके ऑथर हैं एमजे डीमार्को, और इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप सिर्फ 10 साल से कम टाइम में अमीर बन सकते हैं। ऑथर इसमें अमीर बनने के 3 तरीके बताते हैं, और उसमें से एक ऐसा तरीका है अमीर बनने का जो है फास्ट लेन पे ड्राइव करना। अब ये क्या है, आइए समझते हैं इस बुक से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बुक की समरी से जुड़ी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। जब ऑथर बहुत छोटे थे, वो एक इंसान को देखते हैं एक बहुत ही लग्जरियस कार से निकलते हुए। अब हम जब किसी एक्सपेंसिव चीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें जरूर कोई 50 या 55 साल का व्यक्ति होगा, क्योंकि ऐसी चीजों को अफोर्ड करने के लिए टाइम और वेल्थ दोनों लगता है। लेकिन ऑथर देखते हैं कि उसमें से एक बहुत ही यंग एंड फिट आदमी बाहर निकलता है, तो ऑथर को लगता है कि इसके पेरेंट्स जरूर रिच होंगे। यंग एज में ये कार उसके पास है, तो ऑथर को ये जानने की क्यूरियोसिटी हो गई थी कि वो क्या करते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं और आपने इतने पैसे कैसे कमाए हैं। तो वो व्यक्ति जवाब देता है और कहता है, आई एम एन इन्वेंटर। और ये कुछ सेकंड्स के कॉन्वर्सेशन ने ऑथर की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सोचा कि सोसाइटी में जो स्ट्रैटेजी है अमीर बनने की, वो एक लूजिंग गेम है। यानी कि 9 to 5 काम करो, हफ्ते के 5 दिन 10% सेव करो, फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करो और 65 की एज तक अमीर बन जाओ। अगर आप जिंदा रहे और फिट रहे तभी उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे, वरना ये पैसे आपके लिए तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे उस एज तक। और ये रियलिटी है। लेकिन कोई चीज अगर आपके 50 साल लेती है होने में, तो क्या वो चीज आपके लिए वर्थ इट है? ऑथर को अब अमीर बनना था। उन्होंने कई सारे बिजनेस शुरू किए। उसमें से एक बिजनेस में उनको सक्सेस मिल गई, और उस बिजनेस से जितने पैसे आते थे उन्होंने री इन्वेस्ट किया उस पैसे को और बिजनेस में। और जब उन्हें वहां से भी लाखों रुपए आने लगे, उन्होंने उसको भी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, और ऐसे वो करोड़ों रुपए कमाने लगे और वो मल्टी मिलियनर बन गए। और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को सेल किया $8 मिलियन में। और यहीं से उनकी पहली स्ट्रेटेजी आती है, रोड ट्रिप टू वेल्थ। इमेजिन करें कि आप एक पॉइंट ए पे हैं जहां पे बहुत गरीबी है, और आपको पॉइंट बी पर जाना है जहां पे आप बहुत रिच है। आपकी एज भी अभी कम है, यानी कि आपकी उम्र 40 से कम है। लेकिन अब पॉइंट बी पर जाए कैसे? उसके लिए 3 रोड हैं, या कह लो कि 3 रास्ते हैं। नंबर 1 द साइड वॉक, नंबर 2 द स्लो लेन, और नंबर 3 द फास्ट लेन। द साइड वॉक, इसमें लोगों के पास कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं होता, और जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचा जाए। मेन रोड के साइड वाले पोर्शन में ये लोग रहते हैं और आज में जीने में विश्वास रखते हैं, और इसी कारण गरीबी इनसे सिर्फ 2 या 3 महीने ही दूर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए ये पैदल चलते हैं बिना कोई मैप, और इनके लिए पॉइंट बी पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साइड वॉकर्स कौन होते हैं? देखो, नंबर 1, इनको अपने खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। नंबर 2, इनको अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखना होता है, इसीलिए ये लोग दिखाने के लिए ईएमआई पे एक्सपेंसिव चीज ले आते हैं। नंबर 3, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती। इनके पास ना अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है, ना कहीं जाने के लिए, ना खुद के लिए, ना अपनी किसी हॉबी के लिए। अब साइड वॉकर सोचते तो बहुत हैं कुछ करने का, लेकिन वो प्रोसेस को पसंद नहीं करते। यानी ये हमेशा इमेजिन तो करते हैं कि ये बड़ा बिजनेस करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके पीछे की जो मेहनत है, इनका इन सब में मन नहीं लगता। उनको इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकालना होगा कि कोई और उनके लिए काम करेगा, उन्हें खुद के लिए काम करना पड़ेगा। साइड वॉकर का वेल्थ इक्वेशन है, वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेट। दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। स्लो लेन वाले अपने आज को कुर्बान करते हैं अपने कल के लिए। स्लो लेन वाले साइड वॉकर के बगल वाली रोड पे अपने साइकिल पे रहते हैं। ये साइड वॉकर से बेटर रहते हैं क्योंकि इनके पास एक प्लान होता है, लेकिन प्रॉब्लम है टाइम। और मेजोरिटी में ज्यादातर लोग स्लो लेन पे ही रहते हैं, यानी वो एक जॉब करते हैं और उसमें से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अपनी 65 की एज तक वो रिच हो जाते हैं। यानी इनका जो रोड मैप है, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ग्रेजुएट हो, फिर वहां से एक जॉब ढूंढो, पूरे टाइम काम करो और पैसे सेव करो, और 40 से 50 साल बाद रिटायरमेंट ले लो। इनकी इक्वेशन होती है वेल्थ इनकम प्लस जॉब एज अ प्राइमरी इनकम सोर्स प्लस स्टॉक मार्केट एज वेल्थ एक्सीलेटर। यानी इनका एक ही इनकम सोर्स होता है और वो है जॉब, और उसको बढ़ाने के लिए इनके पास है इनकी इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं स्लो लेन के प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम है जॉब, मतलब आप जब तक काम करोगे तभी इनकम आएगी। काम बंद, पैसा बंद। जॉब अ सिस्टम, मतलब आर्ली रेट, उसमें आपकी सैलरी होती है। सैलरी इज इक्वल टू आर्ली रेट इनटू आर्ली वर्क्स। अगर आपका पर आवर रेट है 100 रुपए,
तो आपका डेली इनकम होगा 100 रुपीज इंटू 8 आवर्स इज इक्वल टू 800 रुपीज पर डे, यानी 800 रुपये पर दिन। अब क्योंकि आप एक जॉब में हैं, आप एक सिस्टम में हैं, तो आप ज़्यादा काम करके भी 8 घंटे में 800 की जगह 8000 नहीं कमा सकते। आप कितना ही काम कर लो, आपको 800 ही मिलेंगे। और अगर इनकी जॉब चली जाए तो इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, और पेंडेमिक ये चीज़ हमें अच्छे से बता चुकी है। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता, द फास्ट लेन। इसमें रोड मैप पे आप एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव करते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आप, जो कि सबसे फास्टेस्ट तरीका है अमीर बनने का, और इस लेन में बहुत ही कम कार्स होती हैं, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं पॉइंट बी तक, कंपेयर टू उन लोगों से जो या तो पैदल चल रहे हैं या फिर साइकिल से। तो फास्ट लेन में ड्राइव करने के लिए कुछ कॉमन माइंडसेट है जो हमें सीखना होगा। नंबर 1, डेट, यानी कर्ज अच्छा है, लेकिन इसे अगर आप यूज करते हो ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए और अपने पैसों को ग्रो करने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है टाइम। आपको समझना होगा कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपके लिए। अगर आपको अमीर बनना है तो क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कम एज में ही अमीर बन जाए, क्योंकि आप ओल्ड एज में अमीर बन के करेंगे भी क्या। तीसरा है मनी। पैसे हर जगह हैं, लेकिन आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना आप वैल्यूएबल बनते हो। इनका वेल्थ इक्वेशन सबसे यूनिक है, दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। जो फास्ट लीडर होते हैं ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे कुछ ही सालों में वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, लेट्स सपोज आप मुंबई में रहते हो और आपको दिल्ली जाना है, तो स्लो लेनर पैदल ही निकल जाते हैं इस उम्मीद में कि वो 1 महीने में वहां पहुंच जाएंगे। वहीं फास्ट लेनर है वो 1 हफ्ता सिर्फ इस चीज में फोकस करते हैं कि कैसे मैं कम से कम टाइम में वहां पहुंच सकूं। कुछ स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, कुछ सिस्टम बिल्ड करते हैं, जिससे कि वो 4 से 5 दिन में ही वहां पहुंच जाते हैं एक स्ट्रेटजी से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है यंग लोगों के लिए, वो है स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। वो कहते हैं आपको अपना माइंडसेट कंजम्पशन से प्रोडक्शन में चेंज करना होगा। अगर दिन में 2 से 3 या 4 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं उसकी जगह आप कंटेंट प्रोड्यूस करें। ऑथर की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, डोंट बाय ऑनलाइन, सेल ऑनलाइन, डोंट टेक अ क्लास, टीच अ क्लास, डोंट टेक अ जॉब, हायर पीपल। इस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, डाइवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम। यानी कि आपको वेल्थ को टाइम से अलग करना होगा। इसका मतलब है आपका वेल्थ बढ़ते रहे बिना आपके टाइम दिए। जब आपने एसेट बना लिया है जो आपके लिए पैसे कमा रहा है, तो आप घर पर बीमार रह सकते हैं, फिर भी आपका इनकम आता रहेगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। धन्यवाद।